तो दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को EDMX फाइल जो है वो कनेक्ट करके बताई थी। आप लोगों को पता है model1.edmx फाइल, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वैल्यू डाटा को इंसर्ट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में। तो ये हम लोग एक बार के लिए आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो हैं आप लोगों को क्या करेंगे, जो फाइल है एक्चुअली में इंसर्ट कैसे करते हैं कर्ड ऑपरेशंस का, वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करें, ऐड करें, न्यू आइटम पे जाएं। जैसा कि हम लोगों ने किया ही था, यहाँ से आप लोगों को डाटा टैब सेलेक्ट करना है, edu.net एंटिटी मॉडल सेलेक्ट करना है, ऐड सेलेक्ट करना है, और आप लोगों के पास जो जितनी भी कनेक्शन स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि app.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स हैं कुछ ऐसी जो हम लोगों ने काम में नहीं ली थी। देखिए songdb एंटिटीज़ वगैरह वगैरह, ये हमारे काम की नहीं थी, तो हम लोग इन्हें डिलीट कर देते हैं। हमारे कोई काम की नहीं है, तो ये फाइल जो है हम लोगों ने काम में ली थी। ठीक है, तो हम लोग इसको रख लेते हैं एक बार के लिए, और दूसरी जो है हम लोग अभी आप लोगों को करके बताएंगे। तो राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं एक नया आइटम, डाटा टैब edu.net एंटिटी मॉडल, और EF डिज़ाइनर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोगों को songsdb सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों का बन गया songdb एंटिटीज़। नेक्स्ट पर जाते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं। टेबल आप लोगों की थी सॉन्ग टेबल। फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास, जैसा कि एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है, अगर एक वार्निंग मैसेज आएगा तो आप लोग उसे यस कर दीजिए, रिलोड अ प्रोजेक्ट बैकग्राउंड। अदरवाइज आप लोगों की जो मॉडल है वो आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाएगा एज ए टेबल के रूप में। तो उसके बाद में हम लोगों को एक फॉर्म बनाना है। देखिए जैसे कि मॉडिफाइड आउटसाइड इन द एडिटर, डू यू वांट टू रिलोड इट? यस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। एक फॉर्म बनाना है टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली इंसर्टेड है ना। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, वही फॉर्म जो है हम लोग काम में ले लेते हैं। फॉर्म नंबर 4 जो है हम लोग काम में ले लेते हैं। तो सेव का बटन जो है हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं, अनदर बटन, BUTT बटन, और यहाँ पर हम लोग एक बटन जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग EF बटन। टेक्स्ट जो है वो इसका लिख देते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क सेव बटन। ठीक है, इसका जो हम लोगों को फ़ॉन्ट भी इंक्रीज़ करना था, क्योंकि आप लोगों को क्लियरली विज़न जो है वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए 20 कर दिया, और बोल्ड को मैंने ट्रू कर दिया। तो EF सेव जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 16 इनफ है। ठीक है, तो इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। ये देखिए बटन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं इस एंटिटी फ्रेमवर्क को इंसर्ट करने के लिए कैसे काम में लूँगा वो देखिए। आप लोगों की जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है आप लोगों की वो कहाँ है। यहाँ पर है model1.edmx, model1.context.tt, model1.context.cs और songsdb एंटिटीज़। तो मुझे यहाँ पर जाना है songsdb एंटिटीज़ 3 के ऊपर, ये ध्यान रखना। songsdb एंटिटीज़ 3 के ऊपर हम लोग गए, और यहाँ पर देखिए songsdb एंटिटीज़ 3 को मैं यहाँ पर पिक करूँगा। किया ये नेम, यहाँ पर मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू, और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके थ्रू जो है OBJ, ये जो एक्सेस है एक्चुअली में, मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, सॉन्ग्स टेबल्स को। लेकिन सॉन्ग्स टेबल्स जो है, अब मुझे क्या करना होगा, जैसे फॉर्म्स 4.cs में, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक मॉडल को यूज़ करना होगा, तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सॉन्ग टेबल के लिए। ये कहाँ पर आप लोगों की मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए model1.cs सॉन्ग टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप लोगों के पास टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग form.cs4 के अंदर इसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉन्ग टेबल, और सॉन्ग टेबल, और टैब दबा देते हैं। ठीक है, अब सॉन्ग टेबल जो है अपनी एंटिटीज़ को, अपनी एट्रीब्यूट्स को ऐड कर जोड़ सकता है। तो टाइटल के अंदर हमारा टाइटल कहाँ से आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स के जो टाइटल है
आई टाइटल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यहाँ से आ गया सॉन्ग टेबल डॉट डिस्क्रिप्शन, कहाँ से आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट से आ जाना चाहिए, डॉट टेक्स्ट, यहाँ से आ गया। अब दोनों का जो वैल्यू है हम लोगों को किस में डालनी है, हम लोगों को डाटाबेस में डालनी है इन दोनों की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने डाल दी है वैल्यू, अब हम यहाँ पर करेंगे OBJ ऑब्जेक्ट यानी कि सॉन्ग DB एंटिटीज डॉट सॉन्ग टेबल डॉट ऐड व्हाट। हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें, हम लोग ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब OBJ डॉट कर दीजिए सेव चेंजेस, कंटेक्स्ट को हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखिए इतना सा कुछ करने के बाद आप लोगों ने डाटा को चेंज कर दिया है। ये है एंटिटी फ्रेमवर्क। और यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को क्वेरी लिखनी पड़ी थी, इतना जो लाइन ऑफ कोड है हम लोगों को लिखना पड़ा था। ये देखिए इतने लाइन ऑफ कोड और ये यहाँ पर है सिर्फ इतना लाइन ऑफ कोड। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क की पहचान है कि आप लोग सिंपल सी बात है कि इसमें आप लोगों ने वैल्यू डाल दी मॉडल के अंदर और मॉडल को आप लोगों ने कंटेक्स्ट के थ्रू जो है वो ऐड कर दिया और कंटेक्स्ट को आप लोगों ने सेव चेंजेस कर दिया, तो आप लोगों का डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि डाटा जो है वो डल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग टाइटल डालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डाल दिया कोई भी मूवी का जो टाइटल है वो डाल देते हैं, जैसे कि प्रहार डाल देते हैं और इंटरेस्टिंग मूवी। ओके, हम लोगों ने लिखा सेव बटन, EF बटन सेव। हम लोगों ने कोई मैसेज नहीं दिया है लेकिन मैंने जैसे ही बटन प्रेस कर दिया यहाँ पर कोई ना कोई एरर आएगा। ओके, नो कनेक्शन स्ट्रिंग नेम्ड सॉन्ग्स DB3 कुड बी फाउंड इन द ओके कि एक्चुअली में हम लोगों ने जो यस पे बटन क्लिक किया था, याद हो तो आप लोगों को, उसमें क्या था, सॉन्ग्स DB बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगर हुआ था। तो app.config फाइल को दोबारा से खोलिए, इसमें देखिए सॉन्ग DB एंटिटी 3 के नाम से कोई कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, इसको 3 कर दीजिए बस। ये ऐसा नहीं आप लोगों के पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे डाटा यहाँ से डिलीट किए थे और मैंने दोबारा से इसे कॉन्फ़िगर किया था, तब आप लोगों के पास ऐसा डाटा आया था। सॉन्ग टाइटल फिर से डाल देते हैं प्रहार और इंटरेस्टिंग मूवी और सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का डाटा डल चुका है। अगर आप लोग देखना चाहें तो हम लोग दोबारा से आप लोगों को इसको ऑफ कर देते हैं और दोबारा से इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ID जो है आप लोगों की 3 हो सकता है, गेट डाटा नहीं आई, ID 2 गेट डाटा नहीं आई, ID 1 गेट डाटा नहीं आई, ID 4 उप्स, ID 5 उप्स, अच्छा ओके यहाँ से शायद इस्टेब्लिश था 0 1, ये तो तेरे नाम वाली थी। 2 पे कोई ID नहीं है। 3 या ये जो ID असाइन हुई है वो 3 पर हुई है। आप लोगों का डाटा सक्सेसफुली डल चुका है। आप लोग अगर SQL सर्वर में भी देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से भी आप लोगों को शो कर दूंगा, टेबल्स और सॉन्ग्स टेबल, शो टेबल डाटा। ये ध्यान रखना कि सॉन्ग DB एंटिटीज 3 जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है और ये कहाँ पर शो होती है आप लोगों की app.config के अंदर। और जब आप लोग इसको ओपन करके हैं सॉन्ग DB एंटिटीज तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों की, तो ये मिली नहीं थी उसको, वहाँ पर जो नेम था वो सॉन्ग DB एंटिटीज था, यहाँ पर सॉन्ग DB एंटिटी 3 है। तो ये इसको मैच करके चलता है कि ये जो नेम है वो यहाँ पर मैच नहीं किया, ये दोनों नेम जो है वो मैच करने चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।